हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुशवाहा प्रयास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के विषय में। सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में जन्म हुआ। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा में पिछड़े वर्ग में हुआ। इनके पिताजी का नाम खंडोजी था और माता लक्ष्मीबाई। 9 वर्ष में इनकी शादी हो गई थी और जिनके साथ इनकी शादी हुई उनका नाम ज्योतिबाराव फुले। ज्योतिबाराव फुले, जिन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सावित्रीबाई की शादी कितने वर्ष में हुई? तो 9 वर्ष में हो गई थी। 9 वर्ष में सावित्रीबाई की शादी हो गई थी ज्योतिबाराव फुले से। अब ये पढ़ना चाहती थी सावित्रीबाई फुले। इन्होंने एक बचपन का किस्सा है कि जब एक किताब पढ़ने, अंग्रेजी की एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी तो सावित्रीबाई फुले के जो पिताजी थे खंडोजी, उन्होंने देखा तो बेटा कहें कि बेटा हम जिस जाति में हैं हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, उनकी किताब को फाड़ दिए। तो सावित्रीबाई फुले के मन में एक आग सी जल चुकी थी शिक्षा को लेकर के। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और आगे अपने बच्चियों का भी भविष्य बनाना चाहती थी। 9 वर्ष में जब इनकी शादी हो गई ज्योतिबाराव फुले के साथ, तो ये चली जाती थी खेत में खाना लेकर के अपने पति के लिए, और वहीं अपने पति से कहें कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे कुछ करना चाहती हूँ। तो उनके पति वहीं खेत में बैठा करके इनको पढ़ाते थे। कुछ देर पढ़ते पढ़ते इनकी आदत लग गई और ये बात कितने दिन छिपती। कुछ लोगों ने कहा कि सावित्री को उनके पति जी ज्योतिबाराव फुले जी वहीं खेत में पढ़ाते हैं, तो घर वालों ने इन दोनों को घर से निकाल दिया। इन दोनों कपल्स, जो इन दोनों दंपति थे, इन्होंने, इनकी जीवन यात्रा एक अद्भुत जीवन यात्रा है। इन्होंने घर तो छोड़ दिया, तो जो ज्योतिबाराव फुले के एक मित्र थे उस्मान शेख, ये मित्र थे उस्मान शेख की एक बहन थी जिसका नाम था फातिमा शेख। अब ये ज्योतिबाराव फुले अपने मित्र उस्मान शेख के घर पे रहने लगे। जो उस्मान शेख की बहन थी फातिमा शेख, वो सावित्रीबाई फुले की अच्छी मित्र बन गई। तो इन्होंने बातों बातों में बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और अपने आसपास की बच्चियों का भी भविष्य बनाना चाहती हूँ। तो इन्होंने, फातिमा शेख ने इनका साथ दिया। अब पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद 17 वर्ष की उम्र, आज 17 वर्ष की उम्र कितनी होती है? जब आप इंटर कर रहे होते हैं तब 17 साल की, इंटर लगभग मान लो हो गया होगा। तो 17 साल की उम्र में सावित्रीबाई फुले एक स्कूल खोलना चाहती थी। उस समय 1848 में फातिमा शेख के घर पे ही एक स्कूल छोटा सा खोल दिया गया। वहाँ पर पढ़ाने लगी बच्चियों को। देखो, दोनों लोग मिल करके पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। 1851 आते आते 3 स्कूल और खोल दिए ये बच्चियों की शिक्षा के लिए, जिनमें से कि 150 बच्चियां पढ़ती थी। 150 बच्चियां पढ़ने लगी। अब नया रास्ता में मुड़ चुकी थी सावित्रीबाई फुले, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना। अब जब ये स्कूल जाती थी पढ़ाने, तो जो हाई कास्ट के लोग थे ना, उनको अच्छा नहीं लगता था कि सावित्री जी स्कूल पढ़ाने जाती हैं। तो इनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, सड़े टमाटर फेंके जाते थे। इनकी एक साड़ी जो थी वो गंदी हो जाती थी कीचड़ फेंक करके। तो इनके जो पति ज्योतिबाराव फुले जी थे, इन्होंने इनको सजेशन दिया कि आप 2 साड़ियाँ रखिए, एक पहन करके जाइए, एक वहाँ चेंज कर लीजिए। तो एक दिन एक व्यक्ति आया, सावित्रीबाई फुले आ रही थी पढ़ाने के लिए, तो इनको रोक लिया। कहा कि अगर आपने स्कूल नहीं बंद किया तो अनाप शनाप बोलने लगा इनको।
तो जब कहते हैं ना कोई नहीं आता है तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, तो सावित्रीबाई फूले ने बढ़ करके एक तमाचा खींच दिया। उसी दिन से इनके ऊपर कीचड़ फेंकना, लोगों ने टमाटर फेंकना सड़े, सब बंद कर दिया। फिर उसके बाद ये उस समय का समय था जब सती प्रथा थी। तो इन लोगों ने कहा कि वहाँ पर जो महिलाओं को घर से त्याग दिया जाता था, जो विधवा महिलाएं थी, अब मतलब ये था कि उन लोगों को घर से तो निकाल दिया जाता था, उसके बाद देखो समाज में एक तरफ बहिष्कार कर रहे हैं, एक तरफ जो समाज था उनका यौन शोषण भी करता था। जब वो गर्भवती हो जाती थी महिलाएं तो उनको लोक लाज बचाने के चक्कर से वो क्या करती थी, आत्महत्या करने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता था। तो एक महिला जो थी लोक लाज बचाने के चक्कर में आत्महत्या करने जा रही थी, इसका जीवन बचाया सावित्रीबाई फूले ने। जिस बच्चे को इस महिला ने जन्म दिया उसका नाम रखा यशवंत राव। इसको सावित्रीबाई फूले ने अपना दत्तक पुत्र माना और ये चल करके आगे डॉक्टर बनते हैं और समाज सेवा के लिए बहुत काम करते हैं। इनके जो भी आंदोलन था, सावित्रीबाई फूले ने उस समय की कुरीतियाँ थी कि जो नीचे कास्ट के लोग थे उनके छुए गिलास से कोई पानी नहीं पीता था। उस समय सावित्रीबाई फूले ने अपने यहाँ एक कुआं खुदवा दिया और कहा कि सभी लोग मेरे यहाँ पानी पी सकते हैं। उसके बाद जो सावित्रीबाई के आंदोलन थे उसमें सुगनाबाई नाम की एक महिला का भी साथ था। सुगनाबाई का भी सावित्रीबाई को साथ मिला उनके आंदोलन में। तो कहते नहीं, महिला हारती नहीं, उसे हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे कह करके डराया जाता है, ठीक ना। अब देखिए सुगनाबाई जो महिला है उन्होंने इनका साथ दिया, किसका, सावित्रीबाई फूले का। जितने भी आंदोलन थे, प्लेग की महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, उसी प्लेग की महामारी में इन्होंने जो यशवंत राव इनके दत्तक पुत्र थे, इन्होंने क्लिनिक चलाया था। सावित्रीबाई फूले मरीजों को लेकर के हॉस्पिटल तक पहुंचाती थी और कुछ दिन बाद सावित्रीबाई फूले की भी बीमारी से शरीर ज़्यादा ग्रसित होने लगा। 10 मार्च 1897 में सावित्रीबाई फूले की मृत्यु हो गई। और जो इनके पति थे ज्योतिबा राव फूले, इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो आप लोग भी देखो, जो भी हमारे समाज में लोग हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उनकी जीवनी से सीखते रहना चाहिए कि मुझे भी जीवन को बेहतर बनाना है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत पूछो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। तो इसलिए आप लोगों से कहते हैं पढ़ते रहिएगा और पढ़ने के साथ साथ घर परिवार माता पिता की परिस्थिति पर भी ध्यान दीजिए। वो आप लोगों के खातिर कितनी मजदूरी मेहनत पसीने बहा करके पैसा कमाते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं। माता पिता का सपना हमेशा होता है कि हमारे बच्चे हमसे आगे पहुँचे। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब लोग पढ़ते रहिए और समाज के लिए भी अच्छे कार्य करते रहिए। एक बेहतरीन इंसान बन के रहिए। बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। जय हिंद दोस्तों।